Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पर हमें एक वर्टिकल पोल लेना है, डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये हो गया वर्टिकल पोल। पोल कितना लंबा दिया है? 6 मीटर, 6 मीटर लॉन्ग। और ये हो गई इसकी शेडो, शेडो है 4 मीटर। इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो पोल को हमने नाम दे दिया ए बी, है ना, और ये बी सी हो गई उसकी शेडो। ए बी इज पोल एंड बी सी इज इट्स शेडो। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि एक टावर भी है। वो टावर कैसा है? टावर की शेडो 28 मीटर लॉन्ग है और उसकी हाइट हमें बतानी है। तो ये हो गया टावर, शेडो है 28, तो ये शेडो बना ली हमने 28 मीटर। ओके, ये पॉइंट पी मान लिया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो पी क्यू तो हो गया टावर और क्यू आर हो गई शेडो। तो यहाँ पर हमें शेडो पता है और पी क्यू मीन्स टावर की हाइट निकालनी है। नाउ पी क्यू इज टावर एंड क्यू आर इज इट्स शेडो। ओके, तो शेडो 24 मीटर हो गई, पी क्यू में निकालना है। ये एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो एंगल बी और एंगल क्यू सेम है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और इन्होंने बोला है कि जो शेडो बन रही है सेम टाइम पे बन रही है। तो एट द सेम टाइम जब शेडो बन रही है तो ये जो एंगल सी है और ये एंगल आर है, ये एंगल भी सेम हो गई। ओके, तो सी और आर सेम हो गए, बी और क्यू सेम हो गए, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या मिल गए? दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। तो बच्चों एक क्राइटेरिया मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर अप्लाई होने जा रहा है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल सपोज ए बी सी है, एक ट्राइंगल डी ई एफ है, और इसके कोई दो एंगल सेम है, मान लीजिए ए सेम है डी के एंड बी इज सेम एज ई। तो दो एंगल सेम होने के साथ ही ये ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर। ओके, क्योंकि दो एंगल सेम है तो तीसरा तो सेम होना ही होना है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम ट्राइंगल के अंदर। तो ए बी सी और डी ई एफ कोई भी दो ट्राइंगल अगर है तो उनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर दो पेयर सेम है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के, बस इतनी कंडीशंस के साथ ही। इसे हम बोलते हैं बच्चों ए सिमिलैरिटी। दो एंगल सेम है ना, तो दिस इज कॉल्ड ए सिमिलैरिटी। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे इस क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है। तो मीन्स ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इज 90 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये बिकॉज शेडो इज कास्टिंग एट द सेम टाइम। सी और आर क्यों सेम है? बिकॉज शेडोज आर कास्टिंग एट सेम टाइम, एक ही टाइम पर शेडोज बन रही हैं। यही रीजन है एंगल सी और एंगल आर के सेम होने का। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो बाय ए सिमिलैरिटी हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और सिमिलर ट्राइंगल अगर बच्चों हो गए तो होता क्या है, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो सेम हो जाते हैं। किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? सेम। मीन्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वैल्यूज रख देते हैं। ए बी है 6, पी क्यू हमें निकालना है ना, और बी सी है 4, क्यू आर है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पी क्यू इक्वल टू 28 इंटू 6, तो पी क्यू हो जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 4, 4 7 जा 28, ये आ गया 42 मीटर। तो पी क्यू कितना आ गया, 42 मीटर। और ये क्या थी, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज 42 meter. This is your answer. Hope you understand it well. Thank you.